नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट पीसीएस पर। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सब कुछ एनालिटिकल होगा, सब कुछ तर्क के आधार पर होगा। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ में ही हम चर्चा करेंगे मेंस के बारे में। जो पीसीएस का मेंस होगा ये कब होगा और फिर आरओ की स्थिति क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अखबार की एक खबर निकली है, अमर उजाला की है। ये पीसीएस आप लोगों ने पढ़ ली होगी। पीसीएस प्री का रिजल्ट जो है जल्द घोषित होने वाला है। अब ये दिखाने का मेरा मकसद क्या है, ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं? अगर आपने इसको पढ़ा है और समझा नहीं है, तो आपने गलती की है। अब इसको आप ध्यान से समझिए, इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे निकल के आएँगे जो आपको लगेगा हाँ, बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए। लिखा है पीसी 2024 की चयन प्रक्रिया अगस्त अंत तक पूरी कर ली जाएगी। लास्ट में उन्होंने सितंबर भी दिया है। एक जो लास्ट का जो एंडिंग पॉइंट दी है, टाइमलाइन दी है, वो अगस्त या अंत या सितंबर में होगा। तो इसमें एक खबर उन्होंने दी है, ये तो आपने पढ़ लिया होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो प्रारंभिक परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर सकता है। इसमें लिखा है कि जनवरी के अंत तक या फरवरी की शुरुआत में। और 220 पदों के बारे में ये तो आपको पता है, पद बढ़ गए हैं। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये चीज है कि पीसीएस 2023 की जो परीक्षा परिणाम था, प्रारंभिक परीक्षा को, वो 44 दिन में दे दिया था। इस बार भी ये आयोग सोच रहा है कि हाँ, 1.5 महीने में दे। ये 1.5 महीना उनका क्राइटेरिया रहता है। लेकिन देखो, लिखा भी 1.5 महीना में घोषित करने की तैयारी चल रही है। अब ये समझिए, कापियों का मूल्यांकन चल रहा है। अगर कोई अड़चन नहीं आती है, अगर कोई अड़चन नहीं आती है, तो इस माह के अंत तक या फरवरी की शुरुआत में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अगर कोई अड़चन नहीं आती है तो आयोग खुद मान के चल रहा है, अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो उसमें दिक्कत आई। फिर एक प्लस पॉइंट यहाँ दिया है कि इस बार कम संख्या में परीक्षार्थी उपस्थित रहे, 100 कॉपियों का मूल्यांकन भी कम समय में पूरा कर होने की उम्मीद है। आयोग दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि काफी कम है, तो जल्दी मूल्यांकन हो जाएगी, सबको पता है। फिर यहीं पे उसने आयोग ने एक चीज यहाँ पे दी है कि 2023 की जो पूरी प्रक्रिया है, 8 माह 9 दिन में पूरी हुई थी। तो आयोग चाह रहा है कि इस बार भी थोड़ा सा हो जाए। लेकिन ये तो आपको पता है कि 24 के शुरुआत में निकली, पूरा साल तो ऐसे ही निकल गया। अब 2025 आ गई, एक साल से ऊपर हो ही गया। लेकिन अब आयोग चाहता है कि जल्दी से इसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो इसके लिए आयोग ने क्राइटेरिया दिया है, इसमें देख सकते हैं कि अगस्त अंत तक या सितंबर की शुरुआत तक। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, वो चीज़ आप समझिए। फिर ये भी बात आएगी कि मेंस कब होगा फिर। तो मेंस के लिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, पीसीएस मेंस के बारे में। सबसे पहले एक समझ लीजिए, प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आएगा उसमें सीसेट के 5 क्वेश्चन प्रभावित होने की संभावना, जो खबर निकल के आई है उसमें सीसेट के 5 क्वेश्चन प्रभावित होंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन डिलीट होंगे और 3 क्वेश्चनों के आंसर बदले जाने की प्रबल संभावना है। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा जानकारी जो निकल के आई उसके आधार पे बता रहा हूँ। फिर मेंस के बारे में समझ लीजिए, प्रीलिम्स के रिजल्ट से लगभग 2 महीने से 2.5 महीने के बाद हो जाता है। अगर फरवरी फर्स्ट वीक देखते भी हैं तो अप्रैल बैठता है, अप्रैल जाके मार्च अप्रैल, लेकिन ये मई के आसपास, मई जून में होने की संभावना रहेगी। बाकी कैलेंडर आने पे देखते हैं क्या स्थितियाँ होती हैं। कैलेंडर आने पे पता चल जाएगा कि स्थिति क्या है। वैसे 2-2.5 महीने बाद होता है। अब उस हिसाब से तो अप्रैल बैठ रहा है लास्ट, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि मई लास्ट या जून में होना चाहिए। और मई में आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का भी एग्जाम है, तो वो भी ध्यान में रखा जाएगा। आंसर राइटिंग करते रहिए, जिसके 72 प्लस क्वेश्चन है, 70-72 से ऊपर है, वो आंसर राइटिंग करते हैं। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं उसमें जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, उसमें मैंने बड़े अच्छे से फॉर्मेटिंग की है कि उत्तर की फॉर्मेटिंग कैसे की जाए, क्वेश्चन के अनुसार क्या क्या लिखना होता है, कुचले शब्दों पर कैसे ध्यान देना चाहिए, वो सब चीज़ें। आर ओ की स्थिति क्या है कि इसकी अप्रैल में प्रबल संभावना है, अप्रैल में होने की संभावना है। अब बाकी कैलेंडर आएगा तो स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।